अभ्यास से ये और बेहतर होता चला जाता है। ऐसे करो। चलो ये तो बच्चे नटराज आसन कर रहे हैं, ये तो अरे अब मत फिर धीरे धीरे मल्लिका जी ऐसे एक तरफ बैठे, फिर दूसरी तरफ ऐसे। अरे अभी स्ट्रॉन्ग है आप तो। ऐसे ऐसे फिर देखो, फिर ये कम से कम एक ये ऐसे मान गए भाई मातृशक्ति में बात। ऐसे ये एक, फिर इसका दूसरा और ये हनुमान आसन। और इतना भी ना हो ना तो भुजंग आसन तो 100 बार तक मैं करवा देता हूँ सबसे, वो अप्रतिम। ऐसे ऐसे और ये ऐसे। थैंक यू, आपने तो बहुत अच्छा किया। और देखो अब एक अभ्यास और बताता हूँ, खाली इतना भी कर लेना। यदि या तो ऐसे पूरा टिका करके या ऐसे उठे हुए ऐसे ही कर ले। 100 बार 10 बार से शुरू कर दिया। क्यों ऐसे अब पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। लग रहा है कि हाँ पूरा शरीर पूरा पावर खुल गया है। और कम से कम मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन कम से कम 2 आसन तो कर ही ले। ऐसे मंडूक आसन और गोमुख आसन कर लेना, पूरा शरीर का बैलेंस हो जाता है। लेवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब अप टू डेट हो जाते हैं। एक और ये दूसरा गोमुख आसन। और 5 प्राणायाम आज मैं जरूर बताऊंगा। फिर 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर ले, और फिर देखो क्या नहीं होगा। जीवन में ऐसे पूरा एक परिष्कार हो जाएगा। जीवन में पूरा एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, फोकस, एक डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एक जीवन में साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह अंदर से जागता है। तो योग अपने आप में ना ये हमारे जो नैसर्गिक ऊर्जा है ना उसको ऑन कर देता। ऑन योर बॉडी। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, आप तो बैठ गई पद्मासन, लंबे गहरे सांसों के साथ शीर्षासन करो बच्चों। सब बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम हो जाए तो और अच्छा है। आप तो कपालभाति बहुत अच्छा करने लग गई। अनुलोम विलोम, और जिनसे शीर्षासन बन पाए ना तो बात ही क्या है। देखो सब बच्चे भी कर रहे हैं, कितना सुंदर परिदृश्य है। रोज करना चाहिए ऐसे। स्वामी जी वादा रहा, अगले वर्ष आपके साथ शीर्षासन जरूर लगाऊंगी। अरे आपने तो बहुत प्रबल इच्छा शक्ति है। संकल्प से सिद्धि आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप ऐसे ही सबके अंदर ये डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन ये देखना हम चाहते हैं। शीर्षासन ना। और देखिए सभी बच्चे, इनकी आयु कितनी होगी स्वामी जी? अलग अलग आयु वर्ग के। हम तो 3-5 साल के बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुल पतंजलि विश्वविद्यालय में, तब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि हमारी करियर एकेडमी और पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, हमारा लक्ष्य है कि अच्छे बच्चों का निर्माण करना। चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण और नए युग का निर्माण, योग धर्म को युग धर्म के रूप में मल्लिका जी प्रतिष्ठापित करना हमारा टारगेट है। तो ऐसे बच्चों में तो योग से ना अपने आप एक सहज दिव्य रूपांतरण अपने आप घटित होता है। मैं कह रहा था अनुलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, अपने अंतर मन में अपने चेतना के शुद्धतम स्वरूप में उतरे। कुछ लोग शरीर के स्तर पर, कुछ इंद्रियों के स्तर पर, कुछ मन के स्तर पर जीते हैं और अपने आप को खुद ही झूठे आरोपों से आरोपित कर लेते हैं। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हम शिव हम, दुर्गा भवानी। ये जो आत्मा का शुद्धतम चेतना का शुद्धतम स्वरूप है, इससे हम योग जोड़ देता है और सारे बंधन तोड़ देता है। जैसे योग युक्त हुए तो रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त हो जाते और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाते। ये है योग की महिमा। स्वामी जी, क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं के संदर्भ में एक चिंता की बात है कि जो छात्र मेहनत से, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर सिस्टम उन्हें निराश कर देता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं हमने देखी हैं। और आप जानते हैं स्वामी जी कि एनटीए ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है मानस नाम से, उन बच्चों के लिए जो स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं इन दिनों में एग्जाम से पहले। तो आप सोचिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक तरफ बच्चों को पढ़ाई की टेंशन और एंजाइटी को बढ़ाने का काम। कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ सोशल मीडिया पर जो है असामाजिक
तत्व है। क्या सीटों से ज्यादा तो कैंडिडेट्स हैं स्वामी जी, 16 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स इस बार भी बैठ रहे हैं, तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें देखो क्या है, एक बार भी ये किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं है। मैं कहता हूँ योगाचार नहीं होगा तो ये कदाचार भ्रष्टाचार कदापि नहीं। सब लोगों को समझना होगा कि ये जो लोगों की जीवन के साथ खेलते हैं, श्रेष्ठ प्रतिभाएं बेचारी पीछे रह जाती हैं, और ये झूठ फरेब करने वाले, पर्चे 10, 20, 25, 50 लाख में पर्चे खरीदने वाले, ये सिर पे बैठ जाते हैं। तो चाहे वो अमीरों के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे हैं, राजनेताओं के बच्चे हैं, किसी भी प्रकार के षड्यंत्रकारियों के बच्चे हैं, गलत बात। तो किसी भी तरह से लोकतांत्रिक जो हमें अधिकार दिया है कि लोकतंत्र में सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो इस बात को की पूर्ति तभी होगी जब सब जगह पारदर्शिता होगी, प्रामाणिकता होगी। भ्रष्टाचार को तो जीरो टॉलरेंस वाला कार्य होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ी तो बहुत है मल्लिका जी, सुधार बहुत चाहिए। और बच्चों की मानसिक सेहत पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों को इतना आश्वस्त हो। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद इसमें सारी चीजों को अपने हाथों में लिया, और जो पूरा तंत्र है उसमें अच्छे लोगों को लिया। तो आप इस बार मैं कह सकता हूँ सब बच्चों को कि आप जब एग्जाम देने जाए तो निश्चिंत होकर के आप अपना पूरा का पूरा जो आपका सामर्थ्य है उसको उसके अनुसार अपनी पूरी ताकत लगा के आए। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, इस बार मैं आश्वस्त हूं। और हम सबकी ओर से सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पेपर के लिए। और स्वामी जी कहते हैं समत्वम योग उच्यते, जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने को योग कहते हैं। लेकिन आज की वैश्विक राजनीति के माहौल में कहीं युद्ध है, कहीं महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच रही है, हथियारों की जद में जो दुनिया आ गई है, उनके लिए कौन सा आसन? होमनाई से लेकर के नेतन्याहू, ट्रम्प, पुतिन साहब, जेलेंस्की, मैं तो कहता हूँ शी जिनपिंग से लेकर के किम जोंग से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को एक योगा संसद बुलाने। मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प की योग क्लास ली जाए तो सबसे पहला आसन आप उन्हें कौन सा कराएंगे? अनुलोम विलोम, इससे बैलेंस है। दरअसल क्या है ना, कई बार ना हम बहुत ज्यादा अतिवादी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़बोले हो जाते हैं। योग हमें भगवान बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, गुरु नानक देव की तरह, गौतम कणाद, जमने पाणिनि, पतंजलि की तरह, भगवान राम की तरह धैर्यवान बनाता है। शिव हमें समाधि भी सिखाते हैं, शिव पाप के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ तांडव भी करते हैं, और शिव जो है आशुतोष है, सहज प्रसन्नता। तो हमें शिव बनना है, हमें राम बनना है, और हमें बुद्ध महावीर बन करके, गुरु नानक देव के सब ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर बन करके उनके आचरण को महाजनो येन गता सपंथा यद्यदातर्ति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन, ऐसे तो करना ही पड़ेगा, ताकि नहीं तो चैलेंजेस तो। अच्छा, वैश्विक राजनीति के साथ साथ भारत की भी अगर राजनीति की बात की जाए तो आपने कुछ दिन पहले ममता दीदी के लिए कहा था कि उन्हें अनुलोम विलोम करना चाहिए क्योंकि बंगाल की जनता ने टीएमसी को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया है। तो ये बात सिर्फ टीएमसी की नहीं है, अब तो देखिए आंतरिक टूट भी सामने आ रही है। माँ भगवती की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये जो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स एक बार नए सिरे से हमें देखने को मिल रही है। जो विचारधारा पर राजनीतिक दल चलते थे, आज वहाँ भी संतुलन कहीं खोसा जा रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा, राजनीतिक पार्टियों को 100% अपनी विचारधारा क्लियर रखनी चाहिए, और जो भी उनके साथ में लोग जुड़े वो भी मजबूती से जुड़े। और यदि कोई ऐसी आपको बड़ा दिख रहा है कि भाई या तो कुछ गलत हो रहा है, तो पूरे देश के सामने उनको आकर के उस विचार को और उस तथ्य को रखना चाहिए कि आखिर उस दल को वो क्यों छोड़ रहे हैं, जिस दल से। चलती चलती रामदेव जी, जो लोग आज भी आलस कर रहे हैं, योगा करने नहीं निकल रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बस एक ही बात कहूँगा, मैं आपके अपने जीवन के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान ने आपको अप्रतिम सौगात दी। This life is the ultimate gift of nature and और life। अपने जीवन के साथ अत्याचार मत कीजिए, अपने को योगी बनाइए, अपने आप को संभालिए। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर जैसे रोग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे बचने के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। इसलिए योग करो, योग रहो निरोग। अपने घर में योग करो, 10-20 लोग मिलकर के योग करो। मैं अकेला योग करता तो आज योग जन जन तक, घर घर तक, विश्वव्यापी कैसे होता। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना जीवन इसके लिए दिया। मैं सबसे आह्वान करता हूँ, कम से कम परिवार से शुरू करो और 10-20 लोग मिलकर के योग करो। योग में व्यक्ति, योग में परिवार, योग में
समाज योग में, राष्ट्र योग में, विश्व में हमारा सपना है। आज तक जिन्होंने नहीं किया तो कम से कम हमने 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम बताए, इनको जरूर आप फॉलो करेंगे। जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और एनडीटीवी का शुक्रिया करेंगे। आपका भी मल्लिका स्वामी जी जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। मैं सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। ये आपका विजन और आपकी निष्ठा, आपकी कड़ी मेहनत ही है कि आज योग लोगों का जीवन बदल रहा है। और सभी अगली बार जब आएंगे तो शीर्षासन और ये भी करना, देखो ये भी करना। जी जी। अरे ये भी करने की कोशिश करूंगी जरूर। इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे रोज अभ्यास करना पड़ेगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आपके विजन, आपकी निष्ठा और आपकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हर कोई योग से जुड़ रहा है और सभी का जीवन बदल रहा है। और आप मैं तो सभी- आश्वस्त हूँ, एनडीटीवी देख करके हजारों लाखों लोग और जुड़े बिल्कुल। और ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ेगा, योग का जलवा चारों ओर दिखेगा। और ये सभी जो हमारे नन्हे योगी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, युवा योगी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए। भारत माता की जय। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।